अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त करामत भरा वाक़या मैं हज़रत प्रोफेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सफ़र से आपको सुनाने लगी हूँ। आप कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा था, एक शख्स आया, मैंने मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ाया, बग़ैर किसी तमहीद के कहने लगा कि हमारे सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत है। मैं इसके अंदाज़े गुफ्तगू से कुछ हैरान सा हुआ और कहा, पहले अपना तारुफ तो करवाओ। कहने लगा, मैं कंतरीला का रहने वाला हूँ, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का आशिक हूँ। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि पहली बार मैं यहाँ से सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पैदल गया था। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। कई दिनों के सफ़र से पाँव में छाले पड़ गए थे। शाम को वहां पहुंचा, लंगर तकसीम हो रहा था, मैं भी चौकी में बैठ गया, मगर खाना तकसीम करने वाला मेरे साथ सख्ती से पेश आया। मैं वहां से दिल बर्दाश्ता होकर उठ खड़ा हुआ और अफसरदगी के आलम में मज़ार पर जाकर बैठ गया। बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और मुझे सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे दिलासा दिया और बहुत शफकत फरमाई। ये ख्वाब मैंने अपने पीर साहब को सुनाया तो उन्होंने भी मेरी बहुत दिलजोई की। अच्छा, अब सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामत बयान करो। सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुसाफिर ने एक गांव रसूल नगर का रास्ता पूछा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की तो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा रसूल नगर तो ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, हक है। मैंने पूछा, किसी और बुजुर्ग की भी ज़ियारत की है? कहने लगा, जी हाँ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत नसीब हुई है। मैंने कहा, अपना ख्वाब बयान करो। वो कहने लगा, ख्वाब देखा कि मैं किसी सड़क पर जा रहा हूँ। सड़क के किनारे पर एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और बहुत से लोग उनके पास बैठे हैं। मैंने किसी से पूछा कि कौन बुजुर्ग हैं। उसने बताया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। चुनाचा मैं भी दस्त बोसी के लिए चला गया। आप अलैहिस्सलाम के पास पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। मैं जो ही करीब पहुंचा तो आप रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने घड़े से पानी का प्याला भरा और मेरी तरफ बढ़ाया। प्याला पकड़ने से पहले मेरी ज़बान से निकला, ये तो थोड़ा है, और फिर मेरी आंख खुल गई। प्रोफेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने फ़ौरन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से राब्ता कायम करते हुए पूछा कि हज़रत, क्या वाकई इस शख्स ने ख्वाब में आपकी ज़ियारत की है? उन्होंने फरमाया, ठीक कह रहा है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत, ये तो मेरी कोई करामत देखने के लिए आया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इसको करामत दिखाएं, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाकर मेरे पास आकर बैठ गए। देखते ही देखते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले आए। सबके लबों पर अजीब मानी खेज मुस्कुराहट खिल रही थी। मैंने उससे कहा, अच्छा ये बताओ कि बिलफ़र्ज़ यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और यहाँ पर कुछ और भी बुजुर्ग मौजूद हों तो क्या तुम पहचान लोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, आंखें बंद करो और देखो, यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, मुशाहिदा कर लो। हज़रत प्रोफेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप इस अजीबो गरीब और नाजुक सूरत हाल का खूब अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर उसे ज़ियारत ना होती तो न जाने मेरे खिलाफ कैसी कैसी बातें बनाई जाती। कहने लगा, जी हाँ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, ज़ियारत हो गई, मैंने पहचान लिया है। मैंने कहा, एक और बुजुर्ग भी मौजूद हैं? कहने लगा, जी हाँ, पहचान लिया है, हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैंने कहा, तीसरे बुजुर्ग भी हैं, क्या नजर आ रहे हैं? कहने लगा, जी हाँ, हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने कहा, आंखें खोल दो और बताओ कि पहले दोनों हजरात को तो तुमने ख्वाब में देखा था, सो पहचान लिया, ये तीसरे बुजुर्ग कोई और भी तो हो सकते थे। हंसकर कहने लगा, जी बात यह है कि मैंने हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में 2 दफा ज़ियारत की है। दूसरी ज़ियारत 1 साल पहले ही हुई थी। मैं उनकी मजलिस में गया था और वहां बहुत से लोग मौजूद थे और मैंने आपको उनके साथ बैठे देखा था। बाकी हाजरीन की निस्बत आपकी नशिस्त नुमाया थी। अब मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि ये तो वो साहब हैं जिनकी मैंने ख्वाब में वहां ज़ियारत की थी। मैंने उसे कहा कि तुम वलायत की कलंदरी शाख से ताल्लुक रखते हो। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लाइन है, वो सरबराह है और तुम उनके वसी अरीज़ महकमे में बिल्कुल इब्तदाई पोस्ट पर हो। जिस तरह एक गांव का पटवारी कसरत सदारत में बारियाबी का तस्वुर भी नहीं कर सकता, इसी तरह तुम्हारे ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि तुम कभी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के महल में जा सकते हो। आओ, आज मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने उसे कहा, आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो।
پوچھا کہاں پہنچے ہو؟ کہنے لگا سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس پر ایک عالی شان قلعہ نما محل ہے، گیٹ پر پہرے دار موجود ہیں اور آپ کو دیکھتے ہی وہ سلامی کے لیے اٹینشن ہو گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، آپ سے گلے مل رہے ہیں، آپ دونوں آگے آگے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے ساتھ ہوں۔ وسیع و عریض لان ہے جس میں پھولوں کی کیاریاں ہیں، ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے ہیں، ایک فائل پر حضرت نے اور آپ نے دستخط کیے ہیں۔ میں وہاں کا سارا منظر دکھانے کے بعد اسے واپس لے آیا، پھر میں نے چند منٹ کے لیے اسے ذکر کرایا اور اسے آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے بیت العزہ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کرایا، کعبہ شریف اور روضہ اطہر پر لے گیا، دربار اقدس میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، وہ زیارت سے مشرف ہوا۔ مراقبہ ختم ہونے پر میں نے اسے کہا وہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، یہ فقیر کی کرامت ہے۔ یہ ویڈیو حضرت پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر کی آخری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بھائی کا واقعہ بیان کروں گی انہی کی زبانی کہ کس طرح جادو جو ان پر کیا گیا تھا اس سے ان کی بچت ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔